सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रवीण सिंह और आप सब देख रहे हैं द प्रवीण सिंह शो। इंडिया दैट इज़ भारत। हम सभी लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं इस कंट्री के, और हमें आई थिंक ये सब सारे लॉज फॉलो करने भी चाहिए, विलिंगली या अनविलिंगली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ है हमें वो चीज़ फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी सिटी जहाँ पे हम रहते हैं उसका ग्रोथ हो सके। द स्टेट फॉलोड बाय द नेशन। ऑब्वियसली नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ है उसको फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम पीसफुली, सेफली एंड हार्मनी के साथ अपने कंट्री में रह सकें। आज हम वेस्ट बंगाल में होने वाले अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बात करेंगे। जी हाँ, ये वही वेस्ट बंगाल है जिस भूमि ने विवेकानंद जी को जन्म दिया, जिस भूमि ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द बेस्ट फ्रीडम फाइटर, जिनके वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ के गए, उनको जन्म दिया। आज उसी भूमि पे हिंदूज अनसेफ हैं। 2011 तक जब कांग्रेस पावर में थी वेस्ट बंगाल में, तो कांग्रेस भी काफ़ी वायलेंट थी कम्युनिस्ट लोगों के अगेंस्ट में। उस टाइम कम्युनिस्ट लोगों की मेन लीडर थी ममता बनर्जी जी, जिससे उधर के लोगों को काफ़ी सारी उम्मीद थी। ममता बनर्जी जब पावर में आई 2011 के बाद, तो उन्होंने तो इस वॉयलेंट को कुछ अलग ही लेवल दे दिया। पिछले बीते कुछ सालों में वेस्ट बंगाल में कुछ अलग ही लेवल के वॉयलेंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2019 के इलेक्शन के बाद वॉयलेंस हुए वहाँ पे। 2021 इलेक्शन के बाद अलग लेवल का वॉयलेंस हुआ। 2024 इलेक्शन के बाद, और अब जब गवर्नमेंट ने वक्फ बिल पास कर दिया है तो वहाँ पे एक अलग ही लेवल का मैसाकर चल रहा है। मेरी प्रॉब्लम प्रोटेस्ट से नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इस कंट्री में हर इंडिविजुअल के पास है। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट में कुछ फ्लॉज लग रहे हैं, इस कंट्री में कोई चीज़ गलत हो रही है, तो आपको प्रोटेस्ट करना ही चाहिए। आपका ये संविधानिक हक है। दिक्कत वहाँ पे आ रही है सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स जो वेस्ट बंगाल में हैं। वो लोग प्रोटेस्ट के लेवल को इतने अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं कि वहाँ पे उनकी इन्हीं हरकतों के वजह से 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। बट ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने लोकसभा एंड राज्यसभा के थ्रू वक्फ बिल में कुछ चेंजेस लाए हैं और एक नए बिल अमेंड किए हैं जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू भी पास हो चुका है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है ये इतना पीसफुल है कि इसके थ्रू अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। गवर्नमेंट के बहुत सारे एसेट्स, बस जलाए जा चुके हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी जलाई जा चुकी हैं, और पब्लिक बहुत सारे हिंदूज़ के घर भी आग लगाए जा चुके हैं। वायलेंस वहाँ पे इतने लेवल तक बढ़ चुका है कि वहाँ के हाई कोर्ट को खुद इंटरफेयर करके बीएसएफ को लाना पड़ गया ताकि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट और जो वायलेंस है उसको रोका जा सके। आपको जान के शायद हैरानी नहीं होगी, ये सारे प्रोटेस्ट और वायलेंस उस जगह पे हो रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन नियरली 50% क्रॉस कर चुका है, और वहाँ के हिंदूज़ को अपनी जान बचाने के लिए कुछ मेजर्स लेना पड़ रहा है। उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। दे आर माइग्रेटिंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं वो लोग, ताकि गवर्नमेंट के वजह से उनको कुछ सपोर्ट मिल पाए। वो लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में रुक रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, अपने स्टेट्स छोड़ रहे हैं एंड सो ऑन। वहाँ की सड़कें जलाई जा रही हैं, वहाँ के प्रॉपर्टीज़ जलाए जा रहे हैं। मैं किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे लिए सारी कम्युनिटी एक समान है। मैं उन गवर्नमेंट बॉडीज़, उन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में हूँ जो ब्रिटिश रूल के डिवाइडेड रूल पॉलिसी को आज तक अपनाते रह रहे हैं, ओनली बिकॉज क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। द क्वेश्चन इज सेम, ये वायलेंस वहाँ पे अभी क्यों हो रहा है? हमारी ममता बनर्जी जी ने और उनकी पार्टी टीएमसी ने रिसेंटली अनाउंस किया था वेस्ट बंगाल में कि जो वक्फ लॉ और बिल पास किया गया, ये लॉ वो लोग अमेंड होने नहीं देंगे उनके स्टेट में। वो लोग ये लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और कोई जो भी प्रॉपर्टीज़ जो कि वक्फ के थ्रू इलीगली ली गई है उसको वो लोग वापस उन इंडिविजुअल्स के पास जाने नहीं देंगे जिनका उस प्रॉपर्टी पे एक्चुअल हक था। बेसिकली ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि सेंट्रल वक्फ के चीज़ में इन्वॉल्व हो, सर्वेस करे, और जो भी कॉन्फ्लिक्टेड लैंड है या फिर अनलॉफुल तरीके से जो भी लैंड वक्फ ने अपने पास लिया है, वो लैंड जिसकी ओनरशिप है उसको दे। ये ममता बनर्जी जी नहीं चाहती हैं, और उनकी इसी स्टेटमेंट के वजह से वेस्ट बंगाल में आज आग लगी पड़ी है। हालत ऐसी है कि बहुत सारे लोग इसको कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा था अत्याचार, उससे रिलेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं अगर ये चीज़ अभी रोकी नहीं गई तो ये जो वायलेंस है उस लेवल तक जा सकता है। और एक यही रीज़न है कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल हिंदूज़ के नारे लगे हुए हैं एंड लोग पोस्ट कर रहे हैं। ये वायलेंस जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद एरिया में हो रहा है, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 60% के ऊपर है। वहाँ पे अब तक 3 लोगों की डेथ्स हो चुकी है, करीबन 150 लोग अरेस्टेड हैं एंड इवन 30 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं घायल अवस्था में हैं।
मुर्शिदाबाद ये वही एरिया है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ये बांग्लादेश को इतना अच्छा अपना नेबर समझते हैं कि बांग्लादेश में जिस भी टाइप के वायलेंस होते हैं, पता नहीं क्यों सालों से वो सेम टाइप के वायलेंस जो है हमको मुर्शिदाबाद एरिया में भी देखने मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन है मेरे कि हमारे देश में भी हिंदूज़ की वही हालत रहेगी जो आजकल हिंदूज़ की हालत बांग्लादेश में हो रही है, या फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जो आपको इजीली बता पाएगा कि वेस्ट बंगाल के कौन से सिटीज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन किस लेवल पे है, और ये सारे प्रोटेस्ट उसी सिटीज़ में हो रहे हैं वेस्ट बंगाल के जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ड्रास्टिकली लास्ट 10 साल में बढ़ी है। और हाँ, ये मुस्लिम पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ी है, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ममता बनर्जी जी ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स लोग के वजह से बढ़ी है। अभी भी बहुत से लोग इस वायलेंस को प्रोटेस्ट ही बोल रहे हैं, बट मुझे प्रोटेस्ट समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोटेस्ट में नॉर्मली लोगों को धरना दिया जाता है, स्ट्रीट्स पे उतरते हैं, कोई स्लोगन्स यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे तो प्रोटेस्ट के नाम पे लोग मॉल के मॉल लूट लिए जा रहे हैं। हाल ही में सेम टाइप के प्रोटेस्ट बांग्लादेश में भी हुए थे जहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा एक मॉल तहस नहस कर दिया था, तोड़ फाड़ दिया था और लूट लिया था। एक्चुअल में कुछ महीने पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक लड़की का रेप हुआ था, उसके अगेंस्ट में जो लोग एक्चुअल में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट को अनलॉफुल बोला था और पूरी फोर्स के साथ उस प्रोटेस्ट को रोका गया था। ये वायलेंट हुई थी वो प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, और बेचारी वो आरजीकर कॉलेज की जो स्टूडेंट थी जिसका रेप हुआ था उसको तो आज तक न्याय नहीं मिला। और सेम स्टेट की सेम सीएम ममता बनर्जी जी जो उस प्रोटेस्ट को अनलॉफुल बोल रही थी, आज सेम स्टेट के लोगों को प्रोवोक कर रही हैं लॉस को अपने हाथ में लेने के लिए, जिसके वजह से वहाँ की स्थिति काफ़ी भयानक हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि हमारा कंट्री किस एंगल में कहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे हम ख्वाब देखते हैं कि हमको 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है एज सुन एज पॉसिबल, सेल्फ रिलायंट बनना है, सेक्युलर बनना है, लिबरल बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और उसी देश के कुछ पॉलिटिशियंस और मेंटली पैरालाइज्ड लोग एक कम्युनल एंगल देख के किसी भी लॉ को देश का नाम खराब कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के थ्रू लोगों के हत्याएं कर रहे हैं। आई डोंट नो ये देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? अकॉर्डिंग टू मी इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि वहाँ की गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। हम इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स के पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू भी ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। गुजरात में जब कम्युनल वायलेंस एक अलग लेवल पे था तब मोदी जी आए, आसाम भी जब सेम सिचुएशन के साथ स्ट्रगल कर रहा था तब हेमंत बिस्वा जी आए, एंड सबसे बेस्ट एग्जांपल तो मैं उत्तर प्रदेश का मानता हूँ जहाँ के कोई भी सिटीजन किसी भी लॉ को फॉलो नहीं किया करते थे बिकॉज ऑफ द पास्ट गवर्नमेंट, बट योगी आदित्यनाथ के आने के बाद चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस तरीके के लीडर की ज़रूरत है वेस्ट बंगाल में भी। आपकी क्या राय है वेस्ट बंगाल में होने वाले वायलेंस को लेके? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी ही पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के कंटेंट बनाते रहूं और आपके बीच कंसिस्टेंटली जुड़ा रहूं। टिल देन स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।